आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान करता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये मोन्यूमेंट उस टाइम बना जब ना क्रेन्स थे, ना मॉडर्न मशीन और ना ही एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। फिर भी एंशिएंट इजिप्शियन ने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद भी खड़ा है और दुनिया के ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स में काउंट होते हैं। ग्रेट पिरामिड का कंस्ट्रक्शन लगभग 2580 से 2560 के बीच में हुआ था, फारो खुफू के रूल के टाइम। इस पिरामिड की ओरिजिनल हाइट लगभग 146.6 मीटर थी और इसको बनाने के लिए अराउंड 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स यूज किए गए। इनमें से मेजॉरिटी स्टोन्स का एवरेज वेट लगभग 2.5 टन था, जबकि कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक्स जो इंटरनल चैम्बर में यूज हुए थे उनका वेट अप टू 80 टन तक था। सोचो इतने हेवी स्टोन्स को बिना मॉडर्न क्रेन्स या मशीन के कैसे कट किया गया, कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया और कैसे इतने प्रिसीजन के साथ स्टेक किया गया। यही वो सवाल है जो आज भी हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स को फैसिनेट करता है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए स्कॉलर्स ने कई थ्योरी प्रपोज किए थे। सबसे फेमस थ्योरी है रैंप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्कर्स ने एक बड़ा रैंप बनाया होगा जिसके थ्रू स्टोन्स को ऊपर ड्रैग करके पिरामिड में प्लेस किया गया। लेकिन इस थ्योरी में एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर पिरामिड की हाइट के हिसाब से रैंप बनाया जाए तो रैंप खुद पिरामिड से भी ज्यादा बड़ा और मटेरियल इंटेंसिव हो सकता है। इसी वजह से रिसर्चर्स ने अल्टरनेटिव आइडियाज भी सजेस्ट किए। एक इंटरेस्टिंग आइडिया वेट सैंड या वाटर लुब्रिकेशन थ्योरी का है। एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि अगर सैंड को थोड़ा वेट किया जाए तो हेवी ब्लॉक्स को स्लेड के थ्रू ड्रैग करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। कुछ एंशिएंट इजिप्शियन पेंटिंग वॉल्स में भी वर्कर्स को स्लेड पुल करते हुए दिखाया गया है, जहाँ एक पर्सन सैंड पर वाटर डाल रहा है। ये एविडेंस सजेस्ट करता है कि इजिप्शियन फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए वेट सैंड का यूज करते होंगे। लेकिन सिर्फ स्टोन्स मूव करना ही चैलेंज नहीं था, पिरामिड का अलाइनमेंट भी एक इनक्रेडिबल मिस्ट्री है। ग्रेट पिरामिड ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रू नॉर्थ के साथ अलाइन है और इसका डेविएशन सिर्फ लगभग 0.06 डिग्रीज है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के बिना इतनी प्रिसाइज ओरिएंटेशन अचीव करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग स्किल को शो करता है। रिसर्चर्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने स्टार्स और सन के मूवमेंट को ऑब्जर्वेशन करके ये अलाइनमेंट अचीव की होगी। पिरामिड के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कई मिस्ट्रीज है। इसमें मल्टीपल चैम्बर्स और पैसेजवेज है, जैसे किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और ग्रैंड गैलरी। किंग्स चैम्बर में यूज हुए ग्रेनाइट ब्लॉक्स असवन से लाए गए थे, जो गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। इतनी हेवी ग्रेनाइट स्टोन्स को इतनी दूर से ट्रांसपोर्ट करना एक ह्यूज लॉजिस्टिकल चैलेंज रहा होगा। 2017 में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च के थ्रू पिरामिड के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्कैन किया, जिसे स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में मोन टोमोग्राफी नाम की टेक्नोलॉजी का यूज करके पिरामिड के अंदर एक 30 मीटर से ज्यादा लंबा हिडन वॉइड डिटेक्ट किया गया, जिसे विग वॉइड कहा जाता है। इसका एग्जैक्ट पर्पस अभी भी अननोन है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन के दौरान स्ट्रक्चरल स्पेस हो सकता है, जबकि कुछ रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि पिरामिड का डिजाइन शायद सिर्फ एक सिंपल टॉम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वर्कर्स के बारे में भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। एक ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने क्लेम किया था कि पिरामिड को बनाने में 1 लाख वर्कर्स लगे थे, लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जैसे इजिप्टोलॉजिस्ट मार्क लेहनर और जाही हवस के स्टडीज सजेस्ट करती है कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन में एवरेज 20,000 से 40,000 वर्कर्स का वर्कफोर्स इन्वॉल्व था। ये वर्कर स्लेव्स नहीं थे, बल्कि स्किल्ड लेबरर्स और क्राफ्टमैन्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स कैंप में रहते थे। एक्सकेवेशंस में वर्कर्स के विलेज, बेकरीज, मेडिकल फैसिलिटीज और फूड स्टोरेज एरियाज के एविडेंस भी मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन सिर्फ ब्रूट फोर्स का रिजल्ट नहीं था, बल्कि प्लानिंग, इंजीनियरिंग और वर्क फोर्स मैनेजमेंट का एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट था। हर स्टोन का प्रिसाइज एंगल और पोजीशन में प्लेस करना, स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना और इतनी मैसिव बिल्डिंग्स को कंप्लीट करना एंशिएंट इजिप्शियन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को शो करता है। आज भी ग्रेट पिरामिड हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स के लिए एक पजल बना हुआ है। हर न्यू डिस्कवरी, चाहे हिडन चैम्बर्स हो, अलाइनमेंट स्टडीज हो या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, ये रिमाइंड करता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन का नॉलेज लेवल हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी एडवांस था। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक टॉम्ब नहीं था, बल्कि एक सिंबल है ह्यूमन क्यूरियोसिटी, इंजीनियरिंग स्किल और डिटर्मिनेशन का। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि
जब नॉलेज, प्लानिंग और टीम वर्क एक साथ आते हैं तो ह्यूमंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने वाले अचीवमेंट्स भी कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से 5000 साल बाद भी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं हूँ टेंस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड स्टे हंग्री।